घने जंगल में एक कौवी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। पड़ोस में किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करती थी। कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर घोंसला बनाने का सोचता तो कौवी उसे वहाँ से भगा देती। तोते, मोटी चोंच वाले, यहाँ तिनके क्यों इकट्ठे कर रहे हो? कौवी, मैं इस पेड़ पर अपने लिए घोंसला बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर कौवी आगे बढ़ती है और तोते के जमा किए हुए सारे तिनके जमीन पर गिरा देती है। भाग यहाँ से, यहाँ मैं रहती हूँ, मैं किसी को अपने पास नहीं रहने दूंगी। बेचारा तोता रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। कौवी के घर के आसपास काफी भोजन था, इसलिए उसे भोजन लेने दूर तक नहीं जाना पड़ता था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक चिड़िया उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाती है। ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये सोचकर चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। कौवी भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए शाम तक कौवी के आने से पहले पहले चिड़िया अपना एक सुंदर सा घोंसला बना लेती है। शाम होते ही कौवी वापस आ जाती है। मम्मा, मम्मा, वो देखें सामने, चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर इसे देखती हूँ। कौवी गुस्से में चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? चिड़िया समझ आती है कि अब कौवी उसे यहाँ से भगाएगी, इसलिए चिड़िया झूठ बोलती है। कौवी बहन, शांत हो जाए, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। आज की रात आप मुझे यहाँ गुजार लेने दें। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कौवी अपने बच्चों को भोजन देती है। बच्चों, अब हमारे घर के करीब करीब से भोजन खत्म हो गया है। कल मुझे भोजन लेने दूर जाना होगा। मगर मम्मा, हमें कोई चील खा जाएगी। ये सुनकर कौवी डर जाती है और वो चुप रहती है। सुबह हो जाती है। आज कौवी को भोजन लेने दूर जाना था। वो अपने बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो कुछ सोचकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, थोड़ी देर तुम मेरे बच्चों के पास बैठ जाओ। मैं भोजन लेने जा रही हूँ और मेरे बच्चे अकेले डर रहे हैं। मगर मुझे तो आज यहाँ से जाना था। हाँ, अगर आप कहती हैं तो आज मैं इसी घोंसले में रुक जाती हूँ। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। फिर कौवी भोजन की खोज में चली जाती है। कौवी दूर तक जाती है। पीछे चिड़िया कौवी के घोंसले में बैठी कौवी के बच्चों की रक्षा कर रही थी। और फिर आसमान पर एक चील मंडलाने लगती है। बच्चों, बच्चों, छुप जाओ, दुष्ट चील आसमान पर फिर रही है, खतरा है। ये सुनकर बच्चे चिड़िया के पंखों में छुप जाते हैं। कम वक्त, आज तो कोई भी छोटा बच्चा नजर नहीं आ रहा, कहीं और जाती हूँ। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवी भी भोजन लेकर आ जाती है। अपने बच्चे डरे हुए देखकर कौवी चिड़िया से पूछती है, चिड़िया, बच्चे इतने डरे हुए क्यों हैं? कौवी, आप जैसे ही गईं तो पीछे से एक चील आकर आसमान में मंडलाने लगी। मैंने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लिया। मम्मा, मम्मा, वो चील बहुत बड़ी थी। कौवी बहुत खुश होती है। आज चिड़िया ने उसके बच्चों को चील से बचा लिया था। कौवी बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है। हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती रहती है। हाँ चिड़िया, अब हम हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर शाम को चिड़िया किसान के खेत से एक मकई का भुट्टा लाती है और अपने पड़ोसियों की दावत करती है। छोटे बच्चे मकई खाकर बहुत खुश होते हैं।
मम्मा, चिड़िया आंटी का भोजन बहुत स्वादिष्ट है। कल मैं छोटे बच्चों को मीठा फल भी ला कर दूंगी। कवि, आज रात बच्चों को मेरे पास ही छोड़ जाएं। मैं बच्चों को कहानी सुनाऊंगी। चिड़िया, सच आप बहुत अच्छी हो। आपके आने से तो हमारी खुशियाँ और भी बढ़ गई हैं। ऐसे वो सब खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मुसीबत में एक दूसरे के काम आना चाहिए। दूर किसी जंगल में चिड़ियाओं का एक परिवार रहता था। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी बेटी गुड़िया। गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा क्या बात है, आज आप बहुत खुश हैं। हाँ गुड़िया बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे वेतन मिलेगी। अच्छा, तो फिर आज मेरे पापा मेरे लिए सुनहरी बालों वाली गुड़िया लाएंगे और नए जूते भी। गुड़िया की किताबें भी लानी है और राशन भी खत्म हो गया है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, मैं कर लूँगा। बस मुझे ये सब एक पर्ची पर लिख दें। ले पर्ची, मैंने सब लिख दिया है। मुझे पता है कि आप हर बात भूल जाते हैं। पापा, आज मैं भी जाऊंगी आपके साथ। नहीं गुड़िया बेटी, आप मेरे पास ही रहें। हमें आज घर की सफाई करनी है। मगर गुड़िया रोने लग जाती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर पापा चिड़िया अपनी बेटी से कहता है, तो फिर तैयार हो जाओ, हम बाप बेटी दोनों ही जाते हैं आज। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। देखा मम्मा, पापा मान गए। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर से निकलता है। पापा, ये नदी गहरी है क्या? हाँ गुड़िया बेटी, ये नदी बहुत गहरी है। पापा, जब आप छोटे थे तो आप भी अपने मम्मा पापा के साथ बाहर जाकर खुश हुआ करते थे। हाँ गुड़िया बेटी, मैं तो तुम्हारी तरह रो रो कर अपने पापा के साथ चला ही जाया करता था। वो बाप बेटी बातें करते करते कबूतर चाचा के पास पहुंच जाते हैं, जहां गुड़िया के पापा काम करते थे। अच्छा ही हुआ जो तुम समय पर आ गए। ये लो अपनी तनख्वाह, और आज मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। आज काम बंद रहेगा। कबूतर चाचा गुड़िया के पापा के वेतन के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया का पापा कबूतर चाचा के पास लकड़ियाँ काटने का काम करता था। पापा चलें, अब हम बाजार जाते हैं। पापा, मुझे मिठाई भी लेकर देंगे ना? क्यों नहीं, मैं अपनी गुड़िया को मीठे लड्डू लेकर दूंगा। वो दोनों बाप बेटी वहाँ से उड़ते हैं। मित्र चलो, आज महीने की पहली तारीख है। आज वेतन मिली होगी सब पक्षियों को। जाकर वीराने में बैठते हैं। मित्र किकर के बड़े पेड़ पर जाकर बैठते हैं। दूसरे जंगल से आने वाले सभी पक्षी वहाँ से ही गुजरते हैं। कालू, मैं अपनी बंदूक उठा लूं और तुम भी अपना चेहरा ढांप लो। आजकल पुलिस भी फिर रही है जंगल में। चेहरा तो मैं ढांप लेता हूँ, मगर अगर कोई भी पक्षी शोर मचाए तो सीधी गोली मार देना। अपनी जान की चिंता करना, मुझे सब पता है। 1 रुपए की गोली सस्ती है और हमारी जान बहुत महंगी। फिर उल्लू और दुष्ट कौवा हंसने लग जाते हैं। उल्लू भी अपनी बंदूक उठा लेता है, कौवा भी अपना चेहरा छुपा लेता है और वो दोनों डाकू कीकर के बड़े पेड़ की तरफ जाते हैं। गुड़िया बेटी आहिस्ता चलो, मेरे साथ साथ उड़ो। ये पहाड़ों वाला इलाका ठीक नहीं है, अक्सर यहाँ डाकू भी बैठे होते हैं।
पापा चिड़िया ने ये बात की ही थी कि पीछे से उल्लू और कौवा आ जाते हैं। रुको रुको रुको, अगर यहाँ से एक पंख भी आगे गए तो जान से मार देंगे। गुड़िया और उसके पापा डरते हुए वहीं एक सूखे पेड़ पर बैठ जाते हैं। क्यों रोका है आपने हमें? अभी बताते हैं, पहले बताओ इस थैली में क्या है? इस थैली में चावल हैं। मैं चावल लेकर आ रहा हूँ। गुड़िया तो डर के मारे कांपे जा रही थी। छोड़ दे, हमें जाने दे डाकू अंकल। आप मेरी बेटी से दूर रहें। अच्छा, बहुत प्यार है तुम्हें अपनी बेटी से। समय जाया ना करो, जल्दी से वो थैली दो हमें। गुड़िया भागो भागो बेटी, तेज उड़ो। ये कहते हुए गुड़िया और उसके पापा वहाँ से उड़ते हैं, मगर उल्लू पीछे से सीधी गोली चलाता है, जो पापा चिड़िया का पेट चीरती हुई निकल जाती है। खून में लथपथ पापा चिड़िया जमीन पर गिर जाता है। कौवा और उल्लू पापा चिड़िया के पंख से वेतन वाली थैली छीनकर भाग जाते हैं। पापा, मेरे पापा बोले, कुछ तो बोले। मेरे पापा को मार दिया उन जालिमों ने। छोटी मासूम गुड़िया की रोने की आवाज दूर तक जा रही थी। मिठू भागा भागा जाकर चिड़िया को बताता है और मम्मा चिड़िया भी रोती हुई अपने घर से भागती है। मम्मा, पापा चले गए। मम्मा, पापा हमें छोड़कर चले गए। उन जालिमों ने मेरी आंखों के सामने ही मेरे पापा को मार दिया। मम्मा चिड़िया तो ऐसे बैठी थी जैसे कोई मूर्ति हो। मम्मा चिड़िया की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। उनकी खुशियाँ उजड़ चुकी थीं। हंसता भसता परिवार दुखों के बोझ तले दब चुका था। शाम के मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया रोती हुई घर वापस चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, किसी की खुशियाँ छीनकर कोई खुश नहीं रह सकता। चंद रुपयों के लिए किसी की जान लेने से पहले जरा सोचिए कि कितनी जानें उसकी जान से जुड़ी हुई हैं। आपका धन्यवाद।